ऑलराइट, तो यहाँ पे कैमरा 1 इज़ रेडी, कैमरा 2 इज़ रेडी, लाइट इज़ रेडी। यहाँ पे मैं एक मोबाइल ले लेता हूँ ताकि आई डिडंट रियली फॉरगेट द स्क्रिप्ट एंड देन आई टॉक लिटिल बिट। ये फ्रेम काफ़ी अच्छा दिख रहा है बट आई नीड टू टॉक स्ट्रेट। ओके, मेक श्योर दैट दिस इज़ यानी ये जो कैमरा है ये रिकॉर्ड कर रहा है सिर्फ 10 मिनट के लिए। सो मेक श्योर दैट कि आप जितना भी वक्त रिकॉर्ड करें यहाँ पे आप अच्छे से जान ले कि हम सिर्फ 10 मिनट ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। पांडवलेनी गुफाएं या त्रिरश्मि लेनी 23 गुफाओं का एक समूह है जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी के बीच खुदी हुई है। ये बौद्ध मूर्तियाँ रॉक कट आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है जो हमारे सामने पेश करता है। गुफाओं को ओके, हाउ आई सपोज टू डू दैट कि गुफाओं को पांडु गुफाओं या त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। नासिक के गुफाओं को पांडवलेनी या पांडव के गुफा और त्रिरश्मि बौद्ध गुफा भी कहा जाता है। यहाँ पे ये नासिक यानी SHI के नासिक के गुफाओं को पांडवलेनी या पांडु गुफाओं या त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। नासिक के गुफाओं को पांडवलेनी और त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं को भी नाम से जाना जाता है। यह 25 गुफाओं का समूह है जो 2री शताब्दी में 6ठी शताब्दी से पूर्व के बीच तराशा गया है। नासिक में जो पांडवलेनी है ये 25 गुफाओं का समूह है जो यह 25 गुफाओं का एक समूह है जो 2री शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच तराशा किया गया था। दिस इज़ वॉट हैपेंड व्हेन यू डिडंट प्रॉपरली स्टडी ना, तो इस तरह से हो जाता है। यानी आप तो पूरा कैमरा सेटअप कर लेते हो लेकिन ये मेरे साथ 2री बार हो चुका है। ओके, पांडवलेनी गुफा या त्रिरश्मि लेनी 23 गुफाओं का एक समूह है जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी के बीच खुदी हुई है। ये बौद्ध पूर्णिमा रॉक कट आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है जो हमारे सामने पेश करता है। नासिक के गुफाओं को पांडवी गुफाओं या त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। यह 25 गुफाओं का एक समूह है जो 2री शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच तराशा गया था। त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं का प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है कि सूर्य की पहली किरण सीधे गुफाओं में पड़ती है, इसलिए त्रिरश्मि गुफाओं का यह नाम तिरानु शब्द से लिया गया था जिसका अर्थ है सूर्य के प्रकाश की किरणें। पांडवलेनी या यूं कहे त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं 1823 में कैप्टन जेम्स डेलामाइन ने डॉक्यूमेंटेड किया था। नासिक पर शासन करने वाले सतवाहन, नहपान और अमीप साम्राज्य के राजाओं ने पत्थर तराशे और उस पर सुंदर नक्काशी का काम राजाओं के पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। कुछ गुफाएं पत्थर को काटकर बनाई गई सीढ़ियों से जटिल रूप से जुड़ी हुई है जो उन्हें अन्य गुफाओं से जोड़ती है। 2200 साल पहले ये पांडवलेनी गुफाएं चट्टानों को काटकर विहारों को और मठों के रूप में बनाई गई थी जो बौद्ध भिक्षुओं को शिष्यों से मिलने
ध्यान लगाने, प्रशिक्षण लेने और उपदेश सुनने के लिए इस्तेमाल करते थे। पांडोलिनी गुफाओं में 18 नंबर की गुफा एक बहुत बड़ी गुफा है जिसे चैत्य हॉल कहा जाता है। इस गुफा नंबर 18 में जिस तरह की नक्काशी का काम हुआ है, इसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ज़रा सोच के देखो, ये पूरा का पूरा चैत्य हॉल ही पत्थर से तराशा हुआ है। इस चैत्य हॉल का उपयोग जप या ध्यान के लिए किया जाता था। पांडोलिनी की गुफाओं में बौद्ध, बोधिसत्व, राजा, किसानों, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्तियाँ और इंडो यूनानी वास्तुकला के सुंदर सम्मेलन को दर्शाती है समृद्ध प्रतिमाएं हैं। I didn't really study about the things. Well, ये कुछ इस तरह से, okay, let me talk whatever I need to feel really good, okay? Is that कि I didn't really plan about this, like actually I'm facing the camera, okay? So this is the camera, this is the B camera, and it felt something really different, like वॉइस ओवर में कुछ अलग चीज़ होती है और फेसिंग द कैमरा इज़ समथिंग रियली डिफरेंट। और इन सारी चीज़ों को, यानी इज़ दैट कि आपको डर इस बात का लगता है ना कि आपसे कुछ गलती ना हो जाए, ओके। बेसिकली माई चैनल इज़ रिलेट विद द ट्रैवल, बट सम हाउ वाइल ट्रैवलिंग आई एम गोइंग सम ऑफ द सेवरल प्लेसेस विच इज़ काइंड ऑफ लाइक अ बिट रियली हिस्टोरिकल थिंग्स। अभी उस चीज़ को, यानी हिस्टोरिकल चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आपको उस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। यानी अगर आप मान लीजिए, मैं एक अभी लास्ट प्रोजेक्ट, सांची प्रोजेक्ट, तो उस सांची प्रोजेक्ट में मुझे हर चीज़ को समझना पड़ना था। यानी अशोक राजा ने किस तरह से इस सांची स्तूप को बनवाया गया, इसके बाद सांची स्तूप को किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ा, व्हाट इज़ द थिंग्स हैपन विथ हिम विथ दैट थिंग। सो आई नीड टू बी कीप स्टडी ऑन दोज थिंग्स, ओके। अभी फिर उसके बाद मैंने उन सारी चीज़ों को एक वॉइस ओवर में कन्वर्ट किया और उसको एक वीडियो के माध्यम से बताया गया। बट इट लाइक दैट कि ये सारी चीज़ें इतने आसानी से नहीं होते, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है इन सारी चीज़ों को, और दूसरी चीज़ आपको ये एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, तो बेसिकली इज़ दैट कि ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से बता सकोगे, क्योंकि ये आपके जहन में होना चाहिए। अगर ये आपके जहन में नहीं है तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाता है आपके लिए और आने वाले व्यूअर्स के लिए, क्योंकि वो क्लियरली समझ जाते हैं कि ये बंदा दिल से बोल रहा है या इट जस्ट लाइक ही वॉज टॉकिंग समथिंग रियली, यानी कुछ भी हो सकता है। इट इज समथिंग रियली डिफरेंट लाइक दैट कि आई वांटेड टू टॉक वेरी फ्लुएंटली, एंड इफ़ आई डिडंट रियली टॉक मच वेल इन दैट थिंग, सो मुझे इस चीज़ के लिए, यानी जो भी हिस्टोरिकल चीज़ है उस चीज़ को प्रॉपरली जहन करना चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को प्रॉपरली जहन नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ को प्रॉपरली वॉइस ओवर में कन्वर्ट करना चाहिए, और जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे विजुअल एक्सपीरियंस है, यानी यहाँ पे मुझे दिखाना चाहिए अपनी शक्ल, तो वहाँ पे मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगा। बट जिस चीज़ में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन व्हाट इज़ द थिंग्स नाउ, लेकिन अभी जो इतना सारा कैमरा सेटअप किया है, दिस इज़ द थिंग्स और ये सारी चीज़ें, तो अभी इसका क्या मतलब, यानी व्हाट इज़ दिस थिंग, लाइक हाउ शुड वी डू दिस थिंग। आई एम नॉट रियली श्योर। या अगर मैं ये सारी कैमरे लगा भी रहा हूँ और लाइट भी लगा रहा हूँ, तो इसका कुछ मतलब भी होना चाहिए। अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो इट्स फार मोर डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी। फिर भी अभी इतना सारा तो जुगाड़ जमा, अभी राइट नाउ वी डिड ऑल दोज थिंग्स, लाइक वी सेट अप एवरीथिंग
and we didn't really study about. So whatever we have, let's just talk about this Nashik and what do you feel like that? Is that कि it felt something passion. I felt I don't know yaar, it doesn't feel really good. Yes, Tejas, thank you. खत्म और कुछ करेंगे नहीं. I need to be very much prepared for that. If I didn't really prepare this thing, stop.